ब्रह्मा जी कंकोत्री लेकर आए हैं और सुंदर माणिक स्तंभ गणेश स्थापना हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने पार्वती तपस्या करके वापस आई, कंकोत्री आ गई, विवाह की तैयारी। पार्वती के वहाँ बहुत सुंदर विवाह की तैयारी चल रही है। वहाँ देवता लोग, स्वार्थी देवता ताड़कासुर का वध कराने के लिए और स्वयं कई दिनों से किसी की शादी ब्याह में नहीं गए थे, लॉकडाउन में बेचारे फंसे थे, इसलिए सोचा कि अब शिव जी की शादी आनंद लूटेंगे। देवताओं स्वयं ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप किए, स्वयं अपने विमानों को सजाए और टिप टॉप होकर सारे देवता पार्वती के गांव में पहुंचे, लेकिन शिव जी को तैयार करने के लिए कोई नहीं आया। देवता जानते थे कि ये शादी हम लोगों के लिए हो रही है। स्वार्थी देवता जानते थे ये बेचारे शिव जी हमारे लिए शादी कर रहे हैं, लेकिन एक भी देवता शिव जी के पास उनको सजाने के लिए नहीं गया। देवता जानते थे ये शिव जी वैरागी है, ये शिव जी बेचारे संसार से उपराम है, तो 2-5 जाकर हम उनको सजाए, लेकिन नहीं, सारे देवता बस अपनी 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 ही पड़ी है। अपना सज धज कर पार्वती के गांव में, हिमालय के वहां पहुंच गए, गांव के चौराहे पर। और यहाँ शिव जी की शादी का दिन आया और इसको सजाने वाला कोई नहीं। तब शिव जी के गण आए और शिव जी ने के गणों ने सोचा कि भाई देवता नहीं सजाते तो क्या हम लोग कम हैं? अब शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, शिव जी के गण शिव जी का कैसा श्रृंगार करेंगे। रामायण में वर्णन है, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव जी के गणों ने श्रृंगार करना शुरू किया। वो अब शिव जी के गण भूत प्रेत आपस में सोचने लगे, यार जब ये देवता लोग जब सजते हैं तो पहले स्नान करते हैं, तो इसको स्नान कराओ। चलो भोलेनाथ स्नान करने, बोले मैं स्नान नहीं करूंगा। अरे स्नान करना पड़ेगा, शादी है आपकी। शिव जी ने कहा मैं कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मुझे राम नाम जपने दो। ये रुद्र गणों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन स्नान करने नहीं गए। तब 2-5 गणों ने कहा चिंता मत करो, हम यहाँ बैठकर स्नान करा देते हैं। शमशान में गए, ताजे मुर्दे की भस्म अभी अभी जला हुआ था, ताजी ताजी गरम गरम भस्म लेकर आए और 2-3 बाल्टी शिव जी के ऊपर डाल दिए और राख से ऐसे पूरा हिला दिए। बोले गरम पानी में स्नान हो गया महाराज का। बोले हो गया? बोले हो गया। बोले अब क्या करें? बोले अब इनको श्रृंगार करें। तो कैसे श्रृंगार? जटा मुकुट। बोले शादी के दिन दूल्हा मुकुट पहनता है, इसको कैसे मुकुट पहना है, क्या मुकुट पहना है? तो कहते हैं जटा मुकुट। एक गण ने शिव जी की जटा को कसकर पकड़ी, ऐसे गोल गोल घुमाकर फिट करके बांधी, शिव जी की जटा का ही मुकुट हो गया। मुकुट बाहर से वो सोने पीतल का नहीं, शिव जी ने अपनी जटा का ही मुकुट बना दिया। और उस मुकुट पर मोर पंख लगाया गया। जटा मुकुट मोर संवारा, मोर पंख। अब देखिए शिव जी के इस श्रृंगार में प्रत्येक वस्तु के पीछे कुछ कुछ सिद्धांत हैं, फिलोसॉफी है, हम लोगों के लिए कुछ सीख है। शिव जी ने अपने शरीर पर राख लगाई, इसका कारण यही है कि आप कितना भी अपने शरीर को सजा धजा लो, लेकिन एक ना एक दिन ये शरीर शमशान की राख बनेगा। सो राख लगाई। फिर मोर क्यों लगाया? मोर जो है ना, मोर पंख और मोर निष्कामता का प्रतीक है। मोर में काम वासना नहीं होती, पीकॉक मोर में कामना नहीं होती, इसलिए तो भगवान ने स्वीकार किया। शिव जी ने मोर पंख डाला।
भगवान रामचंद्र भी कभी कभी अपने मुकुट में मोर पंख, ऐसा वर्णन है, मोर पंख। फिर गणों ने सोचा कि अब भाई दूल्हे जो होते हैं वो गले में बड़े बड़े हार पहनते हैं, तो बहुत लंबा मोटा सर्प लाए और गले में टांग दिया, बोले बाजूबंद, बोले 4 सर्प के बच्चे लेकर आए, छोटे छोटे सर्प के बच्चे से टांग कर लाए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सर्पों से उनका बाजूबंद पहनाया गया। लेकिन बोले कुंडल क्या है, कुंडल लाओ, ईयरिंग। तो एक गण गया 2 बिच्छू लेकर आया, बिच्छू, और शिव जी के दोनों कानों में वो बिच्छू टांग दिया। अब विचार कीजिए शिव जी का क्या श्रृंगार हुआ। अब देखिए ये सर्प गले में पहनने का तात्पर्य ये है, शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग अपने शरीर पर या अपने बैंक बैलेंस में, अपने तिजोरी में जरूरत से अधिक समृद्धि या सुख रखोगे तो आपके विनाश का कारण बनेगा। संपत्ति और सुख का अतिरेक विपत्ति प्रदान करता है, यह सिद्धांत शिव जी ने सिखाया। यदि आपके पास अधिक, जरूरत से अधिक संपत्ति और सुख है तो वो भुजंग बनकर आपको डसेंगे, आपको विपत्ति देंगे। रसगुल्ला बहुत पसंद है और भूख भी लगी है, और एक रसगुल्ला खिलाया 2, 3, 4, 5, 6, सुख मिल रहा है ना, लेकिन वो सुख कितना, वो ज्यादा, मतलब 20, 25, 50, 100 खा जाएंगे तो वह सुख हमारे पतन का कारण बनेगा, विपत्ति का कारण हो जाएगा। ज्यादा समृद्धि, जरूरत से अधिक सुख और समृद्धि विपत्ति का कारण, ये शिव जी ने सिखाया। आजकल के दूल्हे अपने हाथों में तलवार लेकर विवाह करते हैं, लेकिन शिव जी तलवार लेकर नहीं, शिव जी त्रिशूल लेकर विवाह करने गए। शिव जी अपने हाथों में जब विवाह करने गए तो त्रिशूल था। त्रिशूल क्यों? क्योंकि काम, क्रोध और लोभ को वश में रखने का ये प्रतीक है। शिव जी कहते हैं भले विवाह करो वेद मर्यादा के अनुसार, लेकिन सदैव काम, क्रोध और लोभ, ये 3 शूल है। शूल माने ये 3 हमें बहुत तड़पाते हैं, मारते हैं। तीनों शूलों को हमें वश में रखना चाहिए। फिर आजकल के दूल्हे घोड़े पर बैठकर जाते हैं, लेकिन शिव जी को नंदी के ऊपर बिठाया गया। घोड़े रजोगुण का प्रतीक है और नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी के 4 चरण, धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप। सो जब भी कोई व्यक्ति विवाह करने जाए तो काम वासना से नहीं, धर्म के ऊपर सवार होकर जाए। शिव जी की प्रत्येक वस्तु जो है ना कुछ सीख प्रदान करती है। शिव जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे ना आज या कल, तो शिव जी के मंदिर में आप देखोगे सामने कछुआ होता है। क्यों? शिव जी के मंदिर का जो कछुआ होता है वो भी हमें सीख देता है कि हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ना कि जब आवश्यकता होने पर इंद्रियों को खोले, अन्यथा अपनी इंद्रियों का संयम करे। सो इस प्रकार से शिव जी को बिल्कुल बुरी तरह से इन शिव जी के गणों ने सजाया, नंदी पर बिठाया, और सारे शिव जी के गण शिव जी को लेकर उस पार्वती के गांव हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। जब ये लोग हिमालय की तलहटी में विवाह के लिए पहुंचे, देवता पहले से आए हुए थे। देवता पहले से आए हुए थे। शिव जी, उनके गण आगे आगे और पीछे पीछे देवता, और भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब लोग उस विवाह में, उस बारात में थे। भगवान ने कहा तो ठीक है, चलो अब चला जाए। तो सब लोग चलने लगे। अब देवताओं तो जानते हैं कि शादी कैसे होती है, तो देवता बारात में चलते हुए नृत्य करने लगे, थोड़ा सा डांस, नृत्य करने लगे। शिव जी के गणों ने सोचा यार, शादी हमारे स्वामी की है और नाच रहे हैं ये लोग, अब्दुल्ला की शादी, बेगाना दीवाना, ये ठीक नहीं है, हम लोगों को नाचना चाहिए। शिव जी के गणों ने नाचना शुरू किया। ऐसा कहते हैं शिव जी के गणों ने जैसे ही नाचना शुरू किया
तो देवता लोग का नाच बंद हो गया। हमारे मंदिरों में हमें अनुभव है कि कई बार कुछ लोग जेन्युइनली कीर्तन करते हैं, लेकिन एक दो भगत शिव जी के गण जैसे आ जाते हैं ना, ऐसे गोल घूमते हैं, बेचारे सब कोने में चले जाते हैं और वो एक दो लोग ही वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो शिव जी के गणों का जब नाच शुरू हुआ तो देवताओं का नाच बंद हो गया। देवताओं ने सोचा कि ये शिव और उनकी बारात, ये सब लोग आगे चल रहे हैं, पार्वती के गांव में जाएंगे तो वो लोग हमें घुसने नहीं देंगे, ये लोगों के नाच, ये लोगों के वेश को देखकर। इसलिए हम देवताओं को आगे होना जरूरी है। लेकिन शिव जी को कहेगा कौन? इंद्र ने कहा चलो मैं प्रयास करता हूं। इंद्र गए शिव और उनके गणों के पास और कहा कि देखो भाई साहब, आप लोग पीछे हो जाओ, हम देवता आगे हो जाएंगे। तुरंत इन्होंने डांटते हुए कहा कि शादी हम लोगों की, हम क्यों पीछे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। अब देवता बुद्धिमान होते ना। इंद्र ने कहा देखो, पीछे चलने का कारण यही है कि आप लोग इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर और इतना सुंदर नृत्य कर रहे हो कि आपकी सुंदरता और नृत्य को देखकर आपको यहाँ लोगों की नजर लग जाएगी। आपको नजर न लग जाए इसलिए कहते हैं आप पीछे चलिए। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तो हम पीछे चलेंगे। लेकिन शिव जी और उनके गण आपस में चर्चा करने लगे कि ये देवता लोग आगे चल रहे हैं, हमको पीछे कर दिया, इसका कारण क्या है? देवता 33 करोड़ हैं और हम लोग बहुत कम है। हमारा समाज जो है ना बहुत कम है, हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए, हमारा मत ज्यादा होना चाहिए। तो अब शिव जी ने अपने गणों को कहा कि एक काम करो, शमशान में जितने भी भूत प्रेत हैं वो सारे भूत प्रेतों को बुला लो ताकि हमारा समाज बड़ा हो जाए। शिव जी के गण गए दुनिया के सभी शमशानों में, अमेरिका में भी आए थे, लंदन में भी आए थे, सभी शमशान में गए और निमंत्रण दिए कि हे भूत भाई, भूत भाई, हमारे भूतनाथ, हमारे स्वामी का आज विवाह है। इनविटेशन देने में देरी हो गई लेकिन अब विवाह शुरू हो चुका है, तो आप विथ फैमिली अपनी पत्नी भूति और अपने भूते भूति बच्चों को साथ में लेकर जल्दी विवाह में आ जाओ ताकि ठीक से हमारा विवाह हो सके। अब भूतों को आने में क्या देरी, उनको थोड़ी ना फ्लाइट पकड़नी होती है। हमारे ત્યાં ડાકલા વાગે એટલે सीधा प्रकट થાય। तो डाकला बजते ही सारे इंटरनेशनल, भारत के तो भूत आए, इंटरनेशनल भूत आए। भारत के जो भूत थे वो हर हर बोल रहे थे और अमेरिका के जो भूत थे वो हाय हाय कर रहे थे, हाय 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 हाय, एक दूसरे को हाय हाय कर रहे थे, भारत के हर हर कर रहे थे। और इस प्रकार से भूतों का समाज और अब शिव जी का वास्तविक नाच शुरू हुआ। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल, गंग की तरंग बाल विमल राल जाचे। ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। मुंडन की कंठमाल विकसित रलुके प्रसाल, फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे। डम 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 रूपाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। ए भोले महाराज आज त्रांडव नाचे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सगर्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। डम 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 रूपाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। लेकिन ऐसा वर्णन है रामायण में कि शिव जी ने श्रृंगी नाद बजाया और दुनिया के सारे भूत प्रेत पिशाच वहां पर आ गए।
रामायण में कहते हैं को मुखहीन को विपुल मुख काहू। ऐसे ऐसे प्रेत आए, कुछ लोगों के मुख ही नहीं थे, बिना मुख वाले। अब समझ, बिना मुख वाले माने केवल धड़ लेकर आए, बिना मुख के केवल हाथ और पांव नाच रहा है। और ऐसे लोग, अब इसकी आंखें तो है नहीं, तो ये नाचते नाचते किसी के घर के दरवाजे में घुस जाते थे। घर वाले धक्के मार कर, यहां कहां घुस रहा है। तो कौ मुखहीन, कुछ लोग बिना मुख वाले। कौ विपुल मुख काहू, कुछ लोग बहुत सारे मुख वाले। कुछ लोग अपनी मुंडी को अपने हाथों में लेकर ऐसे उछाल रहे थे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। मुंडन की कंठमाल विकसित रलुखे प्रसाल, फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे। डम 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 रूबाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। बोले महाराज आज तांडव नाचे। अद्भुत बारात, लाखों की संख्या में भूत प्रेत पिशाच असंख्य संख्या में एकत्रित हो गए। देवता तो शशक के समान बहुत छोटे से लगने लगे। किसी के बहुत सारे मुख, किसी का कोई मुख ही नहीं था। तो कहते हैं बिन पद, कुछ लोग बिना पांव वाले। बिना पांव वाले आप इमेजिन कीजिए, पांव नहीं है, केवल धड़ नाच रहा है। तो कुछ लोग बिना कर, बिना हाथ वाले, बिना हाथ के ही नाच रहे हैं। तो कुछ लोग असंख्य हाथ वाले, कुछ लोगों के बहुत सारे हाथ थे। विपुल नयन, कुछ लोगों की बहुत सारे आंखें थी और कुछ लोगों की आंखें ही नहीं थे। कुछ लोग बहुत मोटे, मोटे माने वो सांस भी लेते तो 5 लोगों को गिरा देते हैं। एक सरकारी बस में सीट फुल हो जाती तो फिर लोग खड़े रहते ना ऐसे पकड़ के। तो एक आदमी अपने आगे वाले को बारंबार धक्के मार रहा था। उसने एक बार सहन किया, 2 बार सहन किया, 3 बार सहन किया। चौथी बार जब धक्का मारा तो पीछे मुड़कर कहा कि भाई साहब धक्का क्यों मार रहे हो? तो वो इतना मोटा आदमी था, बोले मैं धक्का नहीं मारूं, मैं सांस ले रहा हूं। वो सांस ले रहा था, इसको धक्का लग रहा था। कुछ लोग इतने मोटे कि सांस ले तो 5 लोग गिर जाए, और कुछ लोग धागे की तरफ बिल्कुल पतले, बिल्कुल पतले। भारत के जो भूत प्रेत थे वो तो फिर भी जेन्युइन हर हर कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के जो थे, अमेरिका के मॉडर्न भूत थे, हाय हाय। अमेरिका के भूत इंग्लिश में बोल रहे थे। खैर, कहते हैं कुछ लोग बहुत दुबले, कुछ लोग बहुत मोटे, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर गहने, बहुत सारे हाथों में गहने पहने हुए, कपाल में गहने पहने हुए, और कुछ अपने शरीर पर बहुत सारा ताजा खून लपेटा था। खून ऐसे 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 करके, मतलब उनके लिए शो था, श्रृंगार था, लेकिन ताजा खून लगाकर कुछ लोग वहां शादी में आ गए। अब देखिए, कुछ भूत प्रेत गधे के ऊपर बैठकर आए। वो हमारे वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर आते हैं, फिर वो स्टैंड चढ़ा के फिर उतरते हैं स्टाइल में। तो कुछ लोग गधे पर बैठकर आए, कुछ लोग कुत्तों पर बैठकर आए, कुछ लोग सुअर पर बैठकर आए, कुछ लोग शियार पर बैठकर आए। कुछ लोगों के मुख गधे जैसे, कुछ लोगों के मुख शियार जैसे, कुछ लोगों के मुख सुअर जैसे। इस प्रकार से अगणित वेश। कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति। अद्भुत शिव जी की यह बारात, और सब लोग ऐसा नृत्य, ऐसा नाचे गाए। देवता तो बेचारे साइड में हो गए, और यहाँ पर न कोई ताल न कोई सुर, और सब लोग पूरे हिमालय को ऊपर ले लिया।
शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल राल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुटी युगल साजे मुंडन की कंठ माल विकसित रलु के प्रसाल फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे डम 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 रूपाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे बोले महाराज आज तांडव नाचे। हो हेलो हेलो ताल बदल दिया बिल्कुल। नाजतनी शंका मृग मृग पंका दम 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 का घुंघरू का नाजतनी शंका मृग मृग पंका दम 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 का घुंघरू का कोलो का डंका होवत यंका डम 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 का डमरू का रणपूर रणंका भैर भणंका ने गगन शणंका गहरेशा जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन यमेशा माहेशा जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन यमेशा माहेशा। हडडम खडडम ब्रह्मांड हले दडडम दड़दा कर डाक बजे। सभी लोग खड़े होकर, एवरीबॉडी खड़े होकर भाव से हडडम खडडम ब्रह्मांड हले दडडम दड़दा कर डाक बजे। जड़ड़म दग जवाल कराल चरे चररम खडडम गण साज सजे। कड़के धरणी कड़डम कड़डम हडडम हडडम मुखनाद हरे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन ग्राम प्रजानन नाच करे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजानन नाद करे। हेलो हेलो भभ के गणभूत भयंकर भभ के गणभूत भयंकर भूतल नाद अगंकर ते नखते। भभ के तल अंबर बादाय भंखर गाजत जंगर पाद जते। डमरूय डंकर बाह जटंकर शंकर ते कैलास सरे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजानन नाद करे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हडडम खडडम ब्रह्मांड हले, दडडम दडदा कर डाक बजे, जड़ड़म दग ज्वाल कराल चरे चररम, खडडम गण साज सजे, कड़के धरणी कड़डम कड़डम, हडडम मुखनाथ ग्रजंत हरे, ए परमेश्वर मोद धरी पशुपालन, काम प्रजानन नाच करे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के, शिल प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंद। शिव जी की बारात में नाचेंगे तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। बहुत सुंदर। जस दूल्हा तसी बनी बराता, गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसा दूल्हा वैसी बारात बनी है। धीरे धीरे ये जुलूस आगे चल रहा है और भक्तों, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव का समाज इस प्रकार से हिमालय की ओर जा रहा था। जो लोग मतलब रास्ते में ट्रैफिक होती ना, बाइक वाले साइकिल वाले सब आजू बाजू जाते ना, जो इस समाज को देख रहा था ना, दुम दबा के भाग रहा था, भागो आज यहां पर कुछ तूफान होने वाला है। तो सब लोग दुम दबा कर भागते। शिवजी अपने गणों को बुलाकर कहते हैं कि ये लोग हमको देखकर भाग क्यों रहे हैं? क्या इस गांव में ऐसा रिवाज है कि किसी को देखकर भाग जाना? शिव जी का गण कहते हैं महाराज रिवाज था नहीं, जब से आप आए ना तब से शुरू हुआ है। अब तक नहीं था, लेकिन हम जब से आए हैं तब से ये शुरू हुआ है।